ओपीडी लेवल पे एक बहुत जर्नलाइज्ड ट्रीटमेंट उसकी बात करें तो हम ओपीडी लेवल पे इसमें जानू बस्ती एक इस तरह का प्रोसीजर है, एक्सटर्नल बस्तियों में आती है, इंटरनल नहीं। एक्सटर्नल बस्ती दो तरह की है अगर हम बात करें। एक तो इंटरनल बस्ती जो हम गुदा मार्ग से देते हैं, जिसमें नीरू, अनुवाशन और मात्रा जो है वो अलग अलग कैटेगरी में है। इसके अलावा जानू बस्ती का ओपीडी लेवल पे एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर है जो एक छोटी सी टेबल पे आप परफॉर्म कर सकते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड है। कितना भी सीवियर पेशेंट आए जिसको पेन है, आप उसको, अगर आपका चॉइस ऑफ ड्रग्स सही है तो आप अगर उसको शुरू करेंगे तो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। 3 दिन के अंदर ही मरीज कहने लगेगा कि हाँ मुझे, चाहे वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो परमानेंट एकदम से 3 दिन बाद उसको जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा आपको सिस्टम देखना पड़ेगा कि कैसे हम क्या थेरेपी पहले स्टार्ट करें। तो जानू बस्ती हम मोस्टली जो हम इसमें चॉइस ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ ऑयल्स हैं तो हम कॉम्बिनेशन इस तरह से लेते हैं कि महामास तेल, धनवंतरम और मुरीवेन्ना, इसका एक कंपोजिशन हम बनाते हैं और उससे हम जानू बस्ती करते हैं। मुरीवेन्ना एक तेल है, एक्यूट कंडीशन जो है किसी भी तरह का, अगर ट्रोमा है या एक्यूट पेन है, मतलब अगर अभी बहुत क्रोनिक स्थिति नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि डीजनरेटिव डिसऑर्डर है तो इसमें ब्राह्मणीय चिकित्सा तो मस्ट है। तो महामास तेल का काम ब्राह्मण करना है, तो महामास, धनवंतरम और मुरीवेन्ना का हम कंपोजिशन से जानू बस्ती करते हैं। तो इसी तरीके से हम महामास, मुरीवेन्ना और पंचगुण तेल का भी कंपोजिशन रखते हैं और क्षीरबला, महानारायण और धनवंतरम तेल का भी कंपोजिशन रखते हैं। जनरली हम 3 तरह के उनसे जानू बस्ती करते हैं, क्लिनिक में भी और कॉलेज में भी, दोनों में। इसके अलावा अभ्यंग, अगर हम अभ्यंग की बात करें कि प्लेन अगर हम अभ्यंग कर रहे हैं पेशेंट का, तो अभ्यंग में हम महामास तेल, बला, अश्वगंधा आदि तेल और इसके अलावा क्षीरबला और महानारायण का कंपोजिशन, महामास और बला अश्वगंधा का। अगर पेशेंट बहुत क्षीण है, मैं कहूं कि रोगी की अवस्था बहुत जरूरी है हमें जांचनी, इसीलिए मैंने पहले बताया कि हिस्ट्री टेकिंग मस्ट है। पंचकर्म का कोई भी प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ भी करने से पहले, चाहे आप शोधन कर रहे हैं या शमन, हमें हिस्ट्री टेकिंग प्रॉपर लेनी जरूरी है, ये देखने के लिए कि पेशेंट की क्या अवस्था है, वो जीर्ण है, क्षीण है या रोगी बल्ले है। रोगी अगर ऑलरेडी बल्ले है, हो सकता है बल्ले रोगी में डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, लेकिन हमें उसमें देखना होगा कि अगर रोगी बल्ले है तो हम उसको उस हिसाब से औषध चलाएंगे। अगर बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन है तो उसमें हम, पेशेंट कह रहा है कि बिल्कुल भी मैं नहीं चल पाता या बहुत पेनफुल है, तो हम उसमें वहां विषगर्भ तेल का यूज करते हैं। वो पेनफुल कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड है। विषगर्भ प्योर नहीं यूज करना, उसमें भी हम क्षीरबला और मुरीवेन्ना मिक्स करके साथ में यूज करते हैं। इसके अलावा जानू बस्ती के अलावा ओपीडी लेवल पे हम जो है करने वाला दूसरा पार्ट है पीपीएस, जो पत्रपिंड पोटली स्वेद जो है, वो बहुत इजी प्रोसीजर है। तो आप लोग थोड़ा सा सिंसियरली, मैं इसीलिए कह रहा हूँ काउंसलिंग का, आहार विहार, थोड़ा उसको लगना चाहिए कि यहाँ मैं आया हूँ तो कुछ अलग मुझे मिल रहा है, साथ साथ आप थेरेपीज। तो पत्रपिंड पोटली स्वेद भी एक ओपीडी लेवल हमारा पंचकर्मा है जो पेशेंट को डेली लेके एक थेरेपी भेज सकते हैं आप। 1 घंटे में हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। तो आप पेशेंट को पूरा डिटेल बताएं कि हम पोटली काहे की बना रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें तो ये सारे स्वेदन के पार्ट हैं, परंतु ये सहस्नेह स्वेदन है, ये सिर्फ रुक्ष स्वेद नहीं है, ये सहस्नेह स्वेद है। ये बहुत इफेक्टिव है।